हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। शुरुआत करते हैं हम परसेंटेज की पार्ट नंबर 5 की। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन्स में अपने को पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए क्वेश्चन है मेरा पहला, जो है आपसे पहला क्वेश्चन, मेरे साथ में आप क्वेश्चंस भी लिखे। विजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, विजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे भी मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप सब उनको मिलाएंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी बोर्ड की तरफ ध्यान दें। देखो, विजय को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। 36% अंक प्राप्त करने थे उसको, और उसने कितना प्राप्त किया? 24% अंक प्राप्त किया है। और वह कितने अंकों से फेल हुआ है? 9 अंकों से फेल हुआ। मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो, आपको जो अच्छा लगता हो वो तरीका आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ इधर मैं 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, 2-3 5-7 क्वेश्चन आप खुद मिलाएंगे, समझ में आएगा। देखिएगा, कुल पूर्णांक यह आपको ज्ञात करना है। तो माना पूर्णांक जो है वो कितना है? x है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान देना, आप x है पूर्णांक। अब उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्णांक जो है वो कितने? उत्तीर्णांक जो है 36% है। तो x का 36%, ये लो x इंटू 36/100, ये आ गया 36x/100। ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि उसने 24% अंक प्राप्त किए हैं और वो फेल हो गया, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 36% और 24% के बीच में जो डिफरेंस रह गया है वो कितने का रह गया? 9 अंकों का रह गया। ध्यान दीजिएगा। या आप ये कह सकते हैं कि 36%, देखो प्रश्नानुसार हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 36% अंक उसको कब मिलते? देखो 36x/100, ये 36% अंक उसको कब मिलते? जब 24%, x का 24% कितना होगा? 24x/100, और उसमें कितना प्लस होता? और 9, तब जाके वो पास होता। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आई ये चीज। ध्यान देना। आप इसको इधर ले आता हूं मैं, ये प्लस है किसका हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो क्या लिख देंगे? 36x/100 माइनस 24x/100 इक्वल टू 9। ये 9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब 36 में से 24 गए, कितने बच गए? 12x/100। 36 में से 24 गए, 12x/100 इक्वल टू 9। या x इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 इंटू 9 और बटे में ये कितना आ गया? ये 12 आ गया। 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 4 का भाग यहाँ 100 में चला गया 25 बार, कितना आया? 75। ये आपका पूर्णांक है। कितना है? 75। देखिए बहुत ही आसान है। आपको ये इतना सारा 4-5 क्वेश्चन मिला देंगे, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, मात्र 3 लाइन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? आपको इतना नहीं लिखना है, लेकिन पहली बार जब हम समझते हैं उसको तो तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, देखिएगा मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा आगे। फिर भी ये अपना मेथड हो गया। ठीक है, नंबर सेकंड, ध्यान देना। आपको क्या करना है? यहाँ पर अंकों का अंतर और बटे में परसेंटेज अंतर रखना है आपको। देखो अंकों का अंतर जो है वो कितना रहा? अंकों का अंतर, यहाँ ध्यान देना है आपको। अंकों का अंतर बटे में परसेंटेज अंतर और इंटू ये कितना हो गया?
100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की। अब अंकों का अंतर जो है वो कितना रहा, 9 का अंतर रहा, ये 9 का अंतर रहा। परसेंटेज अंतर जो है वो कितना हो, 36 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है कि नहीं, 36 और 24 में 12 का डिफरेंस है, और ये इंटू हो गया आपका 100, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूँ। ये लो 3 का भाग 9 में 3 बार चला गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 4 का भाग यहाँ 100 में चला गया 25 बार, ये 25 को 3 से गुणा कर दिया, कितने आ गए, 75 आ गए। ये आपके पूर्णांक हो गए, ये पूर्णांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है क्या किसी भी प्रकार की। देखो वापस अंकों का अंतर कितना, 9 का डिफरेंस रहा। परसेंटेज अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो कितना है, 12 का अंतर है, 12 इंटू 100, 3 का भाग यहाँ 3 बार चला गया, 12 में 4 बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का भाग यहाँ 100 में 25 बार जाएगा, 25 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 75 आएगा। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नंबर थर्ड जो है, यहाँ आपको क्या करना है, एक तरफ यहाँ 36% लिखे, एक तरफ यहाँ आप 24% लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 12% का डिफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। देखो ये 12% की दिक्कत है, बेस किसको मानते हैं हम, 100 को मानते हैं। मैं ध्यान दीजिए आप, 12% का अंतर है, जब 12% का अंतर है तो पूर्णांक, 12% का अंतर है तो पूर्णांक जो है वो कितना है अपना, 100। वो चूंकि इसलिए वाला बताया ना मैंने आपको, जब 1% का अंतर है, जब 1% का अंतर है तो पूर्णांक जो है, या जब 12 का अंतर है, 12 अंकों का अंतर मान सकते हैं आप, तो कितना हो गया, 100 हो गया। जब 1 का अंतर है तो कितना हो गया, 100/12। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 का अंतर हो गया। अब लो यहाँ 4 तिया 12 और ये आ गया 25, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 अंक का अंतर है तो पूर्णांक जो है आपका कितना हो गया, 25/3। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा ये हो गया ना आपका। अब अपने पास 1 अंक का नहीं, अपने पास वास्तविक जो मान है वो कितना, 9 है, 9 अंकों का अंतर ले रहा है, तो 9 अंकों का अंतर है तो कुल पूर्णांक 25/3, और ये इंटू कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 3 का भाग 9 में 3 बार चला गया, तो 3 को 25 से गुणा किया, 75। ये तीनों आंसर आपके यार है, आप जल्दी से इसको लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और समझाता हूँ, और समझाने का प्रयास। देखिएगा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, देखो एक लड़के को एक परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक, ये 40% अंक प्राप्त करने थे। अब उसने जो है 30% अंक प्राप्त किए, कितने, 30% अंक प्राप्त किए हैं, ये 30% अंक प्राप्त किए हैं उसने, और वो जो है कितने अंकों से, 80 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए 80 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है वो, आपको कुल पूर्णांक जो है ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और भी बताता हूँ। यहाँ पर करना आपको क्या है, यहाँ पर पूर्णांक जो पूछा है ये ऐसा भी बोल सकता है कि उत्तीर्णांक कितना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये भी बता दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन में। पहले वाले में भी पूछा जा सकता है ऐसा। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए। नंबर फर्स्ट जो है अपना मेथड है, ध्यान दीजिएगा आप, कैसे, कितने परसेंट, माना कुल पूर्णांक जो है वो कितने हैं, माना कुल पूर्णांक जो है वो है आपके x है, ठीक है। अब उत्तीर्णांक जो है वो कितना होगा, उत्तीर्णांक आपका हो गया x का 40%, x इंटू 40/100, ये हो गया आपका 40x, और ये बटे में 100, ये उत्तीर्णांक हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है,
भाई 80 का ही तो है डिफरेंस। क्या करना आपने को, मैं डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ, 40x/100 माइनस 30x/100 इक्वल टू, ये कितना आ गया 80। कोई दिक्कत नहीं है। अब 40 में से 30 गए, कितने बच गए 10, 10x/100 इक्वल टू कितना आ गया 80, या x बराबर 100 इंटू 80, और ये अपॉन में कितना आ गया, ये 10 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 100 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया 800। ये पूर्णांक आ गया आपका 800। ये नंबर फर्स्ट बताया मैंने आपको। नंबर सेकंड, अंकों का अंतर, कितने का अंतर है 80 का अंतर है, ये 80 का अंतर ले लीजिएगा। परसेंटेज अंतर, परसेंटेज कितने का अंतर है 10 का अंतर है, और इंटू 100 लिख दीजिए, ये 100 लिख दिया आपने। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है ना, और 100 को 8 से गुणा कर दिया आपने, ये 800 आ गया। ये आपका आंसर आ गया 800। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। नंबर थर्ड देखिएगा, नंबर थर्ड जो है कितने परसेंटेज, 10% का अंतर जो है, या 10 का अंतर जो है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ये लो, एक जो है वो किसके बराबर होगा, 100/10 के बराबर होगा। 100/10 के बराबर होगा ना, ये जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब 10। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो काल्पनिक है, वास्तविक कितना है 80 है, तो 80 जो है वो कितने के बराबर होगा, 80 इंटू 10 कितना हो गया, ये 800 हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ध्यान देना आप, अब ये तो बात हो गई अपने पूर्णांक की। ध्यान देना आप, यदि आपको उत्तीर्णांक पूछ ले, इसी क्वेश्चन में उत्तीर्णांक पूछ लिए जाते हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए आपको, भाई 40% ही तो चाहिए। 40% चाहिए कि नहीं, तो 800 का 40% निकाल दो, 800 इंटू 40/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 80 को, या सॉरी 40 को 8 से गुणा किया, कितना आ गया 320 अंक। यदि ये अभ्यर्थी लाएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलाने, देखो यहाँ देखिए, एक लड़के को एक परीक्षा में 36% अंक जो है पास होने के लिए जरूरी थे, 36% अंक, ये 36% अंक है ना। उसने 25% अंक प्राप्त किए, उसने 25% अंक प्राप्त किए हैं, और वो जो है फेल हो गया है आपके 22 अंकों से, और वो 22 अंकों से फेल हो गया है। आपको पूर्णांक निकालना है, ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको हटा देता हूँ तुरंत। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि एक परीक्षा में थोड़ा सा अलग, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, 35% अंक प्राप्त करने थे, 35% अंक प्राप्त करने थे। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, 40 अंक मिले, और वह 30 अंकों से, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक याद कीजिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे,
एक अभ्यर्थी ने 40 अंक प्राप्त किए हैं और वो 30 अंकों से फेल हो गया है। ध्यान दीजिएगा आप, 40 अंक मिले हैं और 30 अंकों से फेल हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यदि वो 30 अंक और लाता तो पास हो जाता, यही मतलब हुआ इसका। अब ध्यान देना आप, यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 लाइन में खत्म है ये। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में भी आएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए मान लीजिए कुल पूर्णांक जो है वो आपका है x, ठीक है। देखिएगा x का जो 35% है, x का ये 35% है, वो कितना है, ध्यान दो आप, 40 तो है और 40 और 30 कितना हो गया, 70। भाई 35% ही तो चाहिए पास होने के लिए, और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, 40 और 30 70। ये लो x का 35% इक्वल टू 70। ये लो x इंटू 35/100। ये लो ध्यान देना आप, तीसरी लाइन में खत्म है, x इंटू 35/100 इक्वल टू ये कितना आ गया, 70। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो x इक्वल टू कितना आ गया, 100 इंटू 70, 100 इंटू 70, और बटे में कौन चला गया, 35। ये 35 का भाग 70 में 2 बार चला गया और 100 को 2 से गुणा किया, ये कितना आ गया, 200। पूर्णांक जो है वो कितना है, 200 है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एक बार और। एक परीक्षा में एक उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को, मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं केवल ये डिजिट लिख रहा हूँ, आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। कितने अंक प्राप्त करने थे भाई, 40% अंक प्राप्त करने थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 40% अंक प्राप्त करने थे। एक अभ्यर्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, 185 अंक तो प्राप्त किए और वो फेल हो गया 15 अंकों से। ये फेल हो गया वो 15 अंकों से। ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये बताना है कि टोटल जो है पूर्णांक जो है वो कितना है। ध्यान दीजिए, x का 40%, सेम वही है ना, अब x इंटू 40/100, ये x इंटू 40/100 और इक्वल टू 185 प्लस 15 कितना आ गया, 200। भाई 200 नंबर लाता तो वो पास हो जाता है कि नहीं, ध्यान दो आप। तो x इक्वल टू 100 इंटू 200 और ये अपोन में कितना आ गया, 40। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 का भाग यहाँ 20 में कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया और 100 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया, 500 आ गया। तो आपका पूर्णांक जो है वो कितना है, 500 है। ध्यान दीजिएगा आप, यदि आपको उत्तीर्णांक पूछ लिए जाते हैं, है ना, यदि उत्तीर्णांक पूछ लिए जाए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40% ही तो चाहिए ना, तो 500 का 40% निकाल दो, 500 इंटू 40 और ये बटे में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 200। 200 अंक ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर निकाल दो आप, 200 का 35% कितना होता है, 70 होता है। ये 70 हो गया अपना पहले, और ये तो अपने को पहले ही पता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल परसेंटेज निकाल के बताए हैं आपको, बाकी ये तो अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, पहले ही पता चल गया अपने को उत्तीर्णांक का। तो देखो ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। देखिएगा ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सही समझ में आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं अपने को ऐसे क्वेश्चंस। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 30% अंक प्राप्त करके 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से
5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करके 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, 10 अंक अधिक प्राप्त करता है तो कुल पूर्णांक व उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन अब मोस्ट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है अपने को एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कई एग्जाम्स में। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको 2-3 तरीके मैं आपको इसके भी बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। आपको ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ। देखो, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 30% अंक जब उसको मिलते हैं तो 5 अंक जो है उसके कम पड़ जाते हैं। ये 100%, ये तो कंफर्म, ये एक नॉर्मल सी बात है कि यदि फेल हो रहा है तो कम ही पड़ रहा है। और यहाँ जो है एक परीक्षार्थी 40% अंक जब उसको मिलते हैं तो वो उत्तीर्णांकों से जो है 10 अंक अधिक ले आता है। ठीक है ना। अब आपको कुल पूर्णांक और उत्तीर्णांक जो है ज्ञात करने हैं। ठीक है, उम्मीद कर। देखो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कुल पूर्णांक जो है वो अपना कितना है, x है। ये अपना फर्स्ट है मेथड है, माना कुल पूर्णांक x, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंडीशन जो है इक्वल करनी है अपने को, एक तो कम वाला एक ज्यादा वाला। कैसे करनी है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न अनुसार, या मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट किसी लाइन लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस क्वेश्चन में भी आगे का एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, 1-2 क्वेश्चन से आप खुद मिलाएंगे, आराम से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए कुल पूर्णांक का 30%, ये लो x का 30%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ 30x/100। देखो 30% में कितने अंक मिलाए जाए कि वो पास हो जाए, कितने अंक मिलाए जाए भाई, 5 अंक मिला दिए जाए तो प्लस होगा, है कि नहीं। ये लो, ये प्लस हो गया, ये 5 अंक मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैसे, ये लाइन कंप्लीट हो गई यहाँ तक। एक अन्य परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है। कितने अंक, 40% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 40% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक लाता है, 10 अंक अधिक लाता है। 10 अंक अधिक लाने का मतलब ये हो गया, ये दोनों कंडीशन ये अपने इक्वल हो गई। ये 10 अंक ज्यादा है ना उसके, तो ये दोनों उत्तीर्णांक अब बराबर हो गए। कैसे, 30% में 5 जोड़ दिया तो हो गया, है ना, उत्तीर्णांक हो गया। और जब 40% में से जो ज्यादा आ रहे थे वो 10 माइनस कर दिए, तो ये कंडीशन दोनों जो है उत्तीर्णांक के इक्वल हो गई, है ना। अब इसको हल करना है अपने को। क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। ध्यान देना, आप समझना इसको। देखो 30x, ये 30x/100 इधर ले आओ, इसको माइनस का 40x और ये बटे में 100, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 40x/100 और इक्वल में माइनस के 10, ये माइनस के 10 है, जैसे कि जैसे ये प्लस का 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दो, 30 में से 40 गए, माइनस के 10x, भाई 30 में से 40 गए, माइनस का 10 हो गया ना, माइनस का 10x और ये बटे में 100, और ये माइनस के 10 और माइनस के 5 कितने हो गए,
माइनस के 15 हो गए। ये माइनस से माइनस बाद में कट जाएगा, यहाँ भी काट सकते हैं। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपना। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। x इक्वल टू कितना होगा, 100 इंटू 15, 100 इंटू 15 और अपॉन में कितना आ गया, ये 10, ये 10 आ गया। 10 का भाग यहाँ 100 में चला गया 10 बार, और 10 को 15 से गुणा किया, कितना आ गया, 150 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं आगे के और एक क्वेश्चंस में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये 150 तो वही पूर्णांक हो गया है आपका, है कि नहीं। अब बात करते हैं हम किसकी, यहाँ मैं थोड़ी सी जगह और ले लेता हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि उनके लिए जगह थोड़ी कम ही चाहिए। ध्यान दो, ये तो पूर्णांक हो गया। उत्तीर्णांक, यदि उत्तीर्णांक पूछ रहा है तो 30%, 150 का 30%, भाई 150 का तो ये हो गया 30%, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 150 का 30% और उसमें कितने जोड़ दिए जाए, 5 जोड़ दिए जाए तो पास हो जाएगा, है कि नहीं। ये 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 15 तिया 45, 45 और 5 कितने हो गए, 50। ये उत्तीर्णांक है उसके। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिएगा, नंबर सेकंड जो है, आप ट्रिक मान सकते हैं इसको, नंबर सेकंड वही है अंकों का अंतर। अंकों का अंतर बता दिया है मैंने आपको पहले, परसेंटेज अंतर, अंकों का अंतर बटे परसेंटेज अंतर और इंटू 100, ये इंटू 100, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अंकों का अंतर जो है किस प्रकार से निकाला जाता है, आप ये भी ध्यान रखें। देखिएगा ये 10, ये अधिक वाला जो है पहले लिखो, ये 10, अंतर हमेशा माइनस से निकाला जाता है। ये अधिक है तो ये प्लस का रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं अच्छी प्रकार से। ये 10 अंक अधिक है तो ये प्लस का है 10। अंतर हमेशा माइनस से निकाला जाता है तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो है 5 अंक उसके कम थे, कम है ना, तो ये -5, ठीक है। और परसेंटेज अंतर, परसेंटेज ये लो 40 और ये -30। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटू ये कितना हो गया 100, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान देना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। 10 और 5 कितने हो गए, 15, 40 में से 30 गए, कितने बच गए, 10। और ये इंटू कितना हो गया, 100। अब 10 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, ये 10 बार चला गया। और 10 को 15 से गुणा किया, कितना आ गया, 150। ये आपका पूर्णांक आ गया 150। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नंबर थर्ड, परसेंटेज, कितने परसेंटेज है अपने पास, 30% और ये 40%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, 10% का। समझने का प्रयास करें, वही तरीका है जो मैंने पहले काम में लिया है, ये 10% का, ठीक है। अब अंकों का जो अंतर है वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा आप। एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि कोई 5, यहाँ 5 और यहाँ ये 10 है, अंतर जो है 5 नहीं है कभी भी, अंतर जो है वो कितना है, 15 है। ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज लिखे हैं मैंने, इधर में यहाँ पर ये अंक लिख देता हूँ, ये 5 माइनस और ये 10, तो ये जो है ये कितने हो गए आपके, 15 हो गए। उम्मीद करता हूँ सभी आप समझ पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो 10% का, भाई 10% का जो अंतर रहा है वो कितने अंकों के बराबर रहा है। भाई जब 10% का अंतर है, आप इसको लिख लीजिएगा तुरंत एक बार, थोड़ी जगह नहीं है, मैं इसको इधर समझाता हूँ वापस से, इसको लिखिएगा तुरंत। देखो या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको इस तरीके से बता दूंगा। देखिए लिख लिया होगा आपने, ये मैं इधर लिखता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं,
देखिए 10%, ध्यान दीजिएगा आप, 10% जो है वो कितने अंकों के अंतर कितना आया, कितने का डिफरेंस आया, 15 का आया, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 का आता है, जब 1 का आ रहा है, 1% का अंतर है, तो जो है अपने पास कितना होगा, 15 × 10, सॉरी 15/10। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ये 15/10 हो गया। और अब अपने पास कितना है, 100% है, 100% है ना, तो 100% 15/10, और ये इंटू कितना हो गया, ये 100 हो गया, है ना। ये 10 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया, और 10 को 15 से गुणा किया, कितना आ गया, 150 आ गया। ये मैंने यहाँ हल किया है, आगे जगह नहीं थी इसलिए। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके, तीनों तरीके जो भी है समझ में आए हैं। देखिए आप इसको लिखे तुरंत, थोड़ा फास्ट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि एक परीक्षार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करके, ये 30% अंक प्राप्त किए उसने, 30% अंक प्राप्त किए हैं, और वो जो है अनुत्तीर्ण या फेल हो गया, कितने अंकों से, 108 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। 52, एक अन्य अभ्यर्थी जो है 52% अंक प्राप्त करता है, 52% अंक प्राप्त करता है, और आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितने अंक अधिक लाता है, 24 अंक अधिक लाता है। ध्यान दीजिएगा, 24 अंक अधिक लाता है। कुल पूर्णांक और कुल उत्तीर्णांक जो है आपको ज्ञात करने हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, मैं उसकी डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। नंबर फर्स्ट 30%, तो 30x/100, ध्यान देना आप, x का 30%, 30x/100 हो गया ना, और प्लस का ये 108, भाई तभी तो होगा वो पास, 108 जोड़ेंगे तभी होगा पास, और आएंगे उसके नंबर इतने तभी। और यहाँ कितना है, 52%, तो 52x/100, और उसमें से कितने घटाएंगे हम, 24 अंक, ये 24 घटाएंगे, ठीक है। इधर ले आऊँ मैं इसको इधर भेज देता हूँ, जैसा उस क्वेश्चन में किया था मैंने। ध्यान दीजिएगा, 30x/100 या डायरेक्ट लिख दूंगा, चल जाएगा। देखो 30 में से 52 गए, माइनस आएगा, जब कम में से ज्यादा को घटाते हैं तो माइनस आता है। 30 में से 52 गया, माइनस का 22x, और बटे में ये 100, है ना, और माइनस के 24 और माइनस के 108, भाई माइनस का तो 24 ही है ना, ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24 और माइनस का 108, ये हो गया आपका माइनस का 132, ये हो गया आपका माइनस का 132, या x = 100 इंटू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 132, 100 इंटू 132, और बटे में ये कितना चला गया, 22, ये 22, ये 6 बार, है ना, और 6 को 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, ये 600 आ गया आपका। आपका पूर्णांक जो है वो कितना आएगा, 600। अब 600 का 30% निकाल के 108 को जोड़ दो, कर सकते हैं, वो आपका आ जाएगा उत्तीर्णांक। नंबर सेकंड, अंकों का अंतर। देखिएगा मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, अंकों का अंतर जो है वो कितना आएगा, 24 और 108 कितने हो गए, 132 हो गए, कितने हो गए, ये 132 लिख दिए, ये अंकों का अंतर है। परसेंटेज अंतर 30 और 52 कितना है, 22 का अंतर है, ये 22, और ये इंटू 100 लिख दिया ना हमने, 22 का भाग 132 में 6 बार, और 6 को 100 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, ये 600 आ गया। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। नंबर थर्ड जो है अपना वो तरीका है, देखिएगा कितने परसेंटेज का, देखो परसेंटेज लिख देता हूँ मैं, 30%, ये इधर 52% लिख दिया, है कि नहीं। इधर मैं अंक लिख देता हूँ, कितने अंक है भी, 108, और ये कितने हो गए, 24, इनके बीच में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 22% का अंतर जो है, भाई 22% का अंतर जो है
वो कितने के बराबर, 132 के बराबर है। 132 के बराबर है कि नहीं? 1% 1% जो है वो कितने के, 132 और ये बट्टे में 22 कितना आ गया, 6 है कि नहीं? और जब 100% की बात करते हैं तो 100 इंटू 6 कितना आ गया, ये 600। ये आपके तीनों आंसर जो है सेम है। आप जो भी तरीका यूज करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं काम में, वो ले सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको हटा रहा हूँ तुरंत, जल्दी लिखिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। मैं आप सभी से बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि ग्रामीण माहौल है, आसपास में आवाज़ें जो है रिकॉर्ड हो जाती है, आसपास की वॉइस जो है रिकॉर्ड हो जाती है। आप केवल और केवल मेरी वॉइस की तरफ ध्यान दें, केवल बोर्ड की तरफ ध्यान रखें। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन से आप खुद भी मिलाने का प्रयास करें। देखिएगा देखिए क्वेश्चन है मेरा, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% व 40% है। 35% व 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, 483 अंक प्राप्त किए और वह 117 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, फेल हो गया। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा आप कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% व 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, इसके बावजूद भी वो 117 अंकों से फेल हो गया, मतलब 117 नंबर और आते तो वो पास होता। अब लड़कियों के लिए न्यूनतम, अब यहाँ शर्त जो अलग अलग की, लड़कियां जो है 35% अंक लाएगी तो पास हो जाएगी, और लड़के 40% अंक लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्लियर दे रखा है कि 483 अंक प्राप्त किए, 117 अंकों से फेल हो गया, है कि नहीं? तो मतलब ये हो गया कि कुल पूर्णांक जो है वो कितना है, एक्स है। ये लो एक्स है, और एक्स का कितना परसेंट, 40%। भाई एक्स का 40% ही तो है, ये टोटल मिलाकर कितना, 483 और 117 कितना हो गया, ये 600 हो गया कि नहीं हो गया। ये लो एक्स इक्वल टू, ये 3 लाइन में खत्म है, ये तीसरी लाइन में कंप्लीट है। ये एक्स इक्वल टू वज्र गुणा करते हैं 100 इंटू 600, ये 100 इंटू 600 और ये बट्टे में 40, ये 0 से 1 0 कैंसिल, 4 का भाग, ये 60 में 15 बार चला गया और 15 को 100 से गुणा किया, ये आ गया आपका 1500। मतलब ये टोटल आपके पूर्णांक है। भाई ये तो पूर्णांक आ गए कि मैक्सिमम मार्क्स जो है, अधिकतम जो है वो ये 1500 है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक जो है वो कितना है।
1500 का 35% निकाल दो भाई। 1500 का 35% ही तो निकालना है। ये लो 1500 का 35%, ये 35/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 75 के 5 हासिल के 7 भाई। 15 को 5 से गुना किया, 75 के 5 हासिल के 7, 15 तिया 45 और 7 कितने हो गए 52 हो गए, 525 है कि नहीं। देखो लड़कों के लिए कितने नंबर चाहिए 600 और लड़कियों के लिए कितने नंबर चाहिए 525। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास नहीं। 1, 2 और 3 3 लाइन में खत्म है। और मैक्सिमम टाइम जो है इसका आप 50 सेकंड 50 सेकंड आप इसमें ले सकते हैं मुश्किल से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी अभ्यर्थी जो है कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस है वो मिलाए अपनी तरफ से भी, कोई सी भी गाइड हो, कोई से भी क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को भी एक बार आप मिलाएं। अपना और अपने परिवार का आप ध्यान रखें। और आगे हम परसेंटेज के पार्ट नंबर 6 की चर्चा जो है कल करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम मिलाएंगे। हम थोड़े बहुत मैं करवाऊंगा, थोड़े बहुत आप खुद करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताए हैं एक बार आप इनको मिलाने का प्रयास करें। थोड़े बहुत क्वेश्चन आप अपने मन से, कोई सी भी गाइड हो, किसी भी प्रकार की किसी भी कंपटीशन से संबंधित जिसमें ये एक्सरसाइज भी आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।